सो हेलो गाइस, ना अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट सुपरमैन को। ये उसका इशू 14th पार्ट 14th होने वाला है। यहाँ पे हमें ओवरऑल एंड देखने को मिलेगा रैश आल घुल और काल-एल के बीच बैटल को लेके पूरे तरीके से। एंड this issue in particular is absolutely amazing. So yeah, let's just get into this. We see Carl lying in these purple grasslands, जहाँ कोई उसे आवाज लगाता है, कोई उसे कहता है उठने के लिए। As he open his eyes, उसे क्रिप्टो नजर आता है। He hugged him, और फिर उसे खुद के पेरेंट्स की आवाज़ भी सुनाई देती है, और उसे खुद के पेरेंट्स भी नज़र आते हैं जो उसे बता रहे होते हैं कि वक्त आ चुका है घर वापस आने का। एंड दे आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। Now, of course, as you can guess, this is him glimpsing into the afterlife. आफ्टर ऑल हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन कह सकते हो कि डेथ के काफ़ी करीब है, जहाँ रैश आल घुल उसे कॉन्स्टेंटली इस ह्यूमंगस क्रिप्टोनाइट स्वॉर्ड से स्टैब कर रहा होता है। ही इज़ एब्सोल्युटली बीटिंग हिज एस। देखने को मिलता है हमें कि किस तरीके से रैश उसे बताता है कि उसने उसे बताया था कि काल उसके सामने नील करेगा। एंड नाउ ही हैज़ टू राइज अगेन एज दिस वर्ल्ड्स रिडीमर। और काल उसे एक्नॉलेज करेगा अपने मेकर के तौर पे। काल रैश आल घुल को एक्नॉलेज करेगा अपने लविंग फादर के तौर पे। बट काल ही स्पिट्स ऑन हिम सेइंग कि अगर कोई गॉड एग्जिस्ट भी करता है देन वो रैश नहीं है। एंड ही टेल्स हिम टू गो टू हेल। बट रैश आल घुल हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। वो उसे अगेन स्टैब करता है और बताता है कि किस तरीके से काल को पता है कि वो सच बोल रहा है, और वो देखना चाहता है कि काल कितने लंबे समय तक होल्ड बैक कर सकता है, बिकॉज he's still holding back his rage obviously। जिसके बाद रैश ये भी मेंशन करता है कि किस तरीके से इससे पहले उसने टोटल 97 बेटों को फादर्ड किया है, बट वो उनमें से कोई भी जिंदा रहने के लिए वर्दी नहीं थे। सो काल विल ईदर ज्वाइन हिम और ज्वाइन हिज ब्रदर्स इन ग्रेव। जिसके बाद रैश बेसिकली ब्रेनियक को ऑर्डर करता है कि वो सुपरमैन के एलाइज को और जो भी सिविलियंस वहां पे मौजूद हैं उन सभी को बेसिकली खत्म कर दे। दैट्स व्हेन वी फाइंड आउट कि सॉल हमें कंप्लीटली इरेडिकेट होते हुए देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट वो अभी भी ब्रेनियक के कंट्रोल को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो ब्रेनियक को प्रोवोक भी करता है कि किस तरीके से भले ही ब्रेनियक ने उसे कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेट क्यों ना कर लिया हो अपनी प्रोग्रामिंग की मदद से, बट इसका मतलब ये है कि वो भी अब ब्रेनियक के बारे में हर चीज़ जानता है, उसकी ओरिजिन जानता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता है, और यही चीज़ का यूज़ करके उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है। बट इन सब के बीच में वो ये भी मेंशन करता है कि ऑल ही हैज़ टू डू इज जस्ट परमानेंटली डिलीट एवरीथिंग। वो कह सकते हो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीटली बंद कर देगा, खुद के एग्जिस्टेंस को इरेज कर देगा, जिसके बाद ब्रेनियक के लिए वो फायदे का बचेगा ही नहीं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज। ही सेड हिज लास्ट गुड बाय टू सुपरमैन। एंड एज सुन एज सॉल डिसअपियर्ड, बेसिकली काल कह सकते हो कि सीरियस हो जाता है। ही स्टार्टेड गोइंग हैम एज वेल इन द बैटल। रैश आल घुल अगेन उसे अटैक करता है सेइंग दैट दिस इज इट, दिस इज वॉट ही वॉन्टेड टू सी। वो सुपरमैन के एंगर को देखना चाहता था, तो अब वो उसे उसका फुल पोटेंशियल दिखाएगा या फिर यहीं मर जाएगा। जिसपे काल चीखता है कहते हुए कि किस तरीके से ही इज ऑलरेडी डेड। जिसके बाद वो अपने हीट विजन से रैश आल घुल को कह सकते हो कि ब्लास्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड हमें देखने को मिलता है कि लुइस और बाकी सभी बेसिकली जो सिविलियंस टनल्स के अंदर मौजूद हैं उन्हें एस्केप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जिमी सॉल के जो कह सकते हो कि रेड डस्ट बचा है उसे छू के कह सकते हो कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है कि कोई जवाब आता है या नहीं, बट ही हर्ड नथिंग, देयर वाज नो आंसर। सो बेसिकली दिस ट्रूली सॉलिडिफाई दैट सॉल इज इंडीड गॉन। जो पीस मेकर्स हैं वो सुपरमैन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट तालिया उन्हें रोकती है, कहती है कि किस तरीके से हर फादर बेथ्स डेली इन टॉक्सिक सोनास, तो इसी वजह से रैश आल घुल को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। इंस्टीड उन्हें दुआ करनी चाहिए सुपरमैन की सेफ्टी की। फाइनली रैश आल घुल इमर्जेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, कहते हुए कि किस तरीके से फाइनली काल ने कुछ स्पिरिट दिखाई, जिसके बाद वो उसे अगेन एक सिंगल स्ट्राइक में कह सकते हो कि काफी दूर फेंकता है। जिसके बाद एक पीस मेकर जो एक मैक को ऑपरेट कर रहा होता है वो कह सकते हो कि इस दूर गिरे सुपरमैन को फिर उठाता है, सेइंग ही गॉट हिम, सुपरमैन इज नाउ देयर्स। रैश आल घुल उस मैक ऑपरेटर की तरफ आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वो ये क्या कर रहा है। जिसपे ये जो पीस मेकर है जो इस मैक को ऑपरेट कर रहा होता है वो कहता है कि उसने सक्सेसफुली इस एलियन को एप्रहेंड कर दिया है, इज दिस व्हाट नॉट ही वांटेड। जिसपे रैश बेसिकली कह सकते हो कि इंस्टेंटली अपने स्वॉर्ड से उसके मैक के लेग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेइंग हाउ डेयर ही ले हैंड्स ऑन हिज सन। जिसके बाद वो उसकी जान लेने वाला ही रहता है, बट तभी बेसिकली काल उसे रोक देता है।
जिसको देखने के बाद रैश आल गुल तुरंत ही एक जोरदार किक मारता है बेसिकली सुपरमैन को, कहते हुए कि उसकी जो वीकनेस है वो बिल्कुल बदसूरत निकल के आती है। व्हाई वुड ही रेस्क्यू हिज ओन प्रोसिक्यूटर, गेस ही इज नो सन ऑफ रैश आल गुल आफ्टर ऑल। जिसके बाद रैश आल गुल बेसिकली उन सिविलियंस को, जो स्मॉलविल के सिविलियंस वहां मौजूद रहते हैं, उन्हें मारने का कह सकते हो कि ऑर्डर दे देता है पीस मेकर्स को। बट तभी काल उठता है और वो कहता है कि इफ रैश आल गुल लेट दीज पीपल गो ही वुड डू एनीथिंग। जिसपे रैश आल गुल, ऑब्वियसली हमें पता है कि रैश आल गुल क्या चाहता है, वो बेसिकली सुपरमैन को बताता है टू कास्ट असाइड हिज डेस्टिनी टू बिकम हिज एयर एंड एवरीथिंग। जिसपे काल क्या करता है कि वो जो उसका क्रेस्ट है, उसके पीपल का जो सिंबल है, उसे रिप अपार्ट कर देता है। एंड दिस इज लाइक अ ह्यूज मोमेंट हियर बिकॉज नाउ ही इज द सन ऑफ नोवेयर एंड नथिंग। वो बताता है कि किस तरीके से अगर रैश आल गुल चाहता है तो वो उसके सामने झुकेगा, ग्रोवल करेगा एंड एवरीथिंग। बट वो इस चीज से काफी अच्छे तरीके से अवेयर है कि इन सब चीजों के बावजूद भी रैश आल गुल फिर भी इन इनोसेंट लोगों की जान लेगा ही। लेकिन ये जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है बिकॉज उसके प्लेनेट पे, जैसा कि हमें पता ही था कि क्रिप्टॉन पे ये पर्टिकुलर सिंबल लोअर क्लास को कह सकते हो कि वैलिडिफाई करने के लिए रखा जाता था। बट his parents, Carl's parents, taught him to wear it with pride because they were the children of the sun, because they were the people of steel. As we see Carl using his crest as a flexible sword to attack Ra's al Ghul, जहाँ पे कह सकते हो कि हमें काफी एपिक मोमेंट देखने को मिलता है एंड रैश आल गुल कहता है कि ये सारी की सारी चीजें बेवकूफ़ी हैं और वो पीस मेकर्स को एट विल पे फायर करने का कह सकते हो कि ऑर्डर दे देता है। बट देन द पीस मेकर, जो बेसिकली उस मैक को ऑपरेट कर रहा होता है, वो कहता है कि नहीं, he didn't sign up for that। उसे नहीं पता था कि उसे फार्मर्स को शूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी उन्हें बताया नहीं गया था। जिसके बाद एक और पीस मेकर कहता है कि he is right, this is quite messed up because the whole thing was कि वो लोग लाजरस का कह सकते हो कि मिशन ये था कि वो लोग स्मॉलविल पे अटैक करेंगे, उनके क्रॉप्स को, उनके कैटल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड इवेंचुअली दे विल सिक्योर सुपरमैन। बट यहाँ पे कह सकते हो कि साफ साफ जेनोसाइड मचाने की बात हो रही होती है। सो जो बाकी पीस मेकर्स हैं वो भी धीरे धीरे कह सकते हो कि अपने गन को पुल डाउन कर लेते हैं। Meanwhile, हमें देखने को मिलता है कि रैश आल गुल एंड काल, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। रैश आल गुल उसे बताता है कि किस तरीके से काल जीत नहीं सकता। रैश पिछले 500 सालों से स्वॉर्ड के यूज के मदद से लोगों की जान लेता आ रहा है, लेकिन काल ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ब्लेड को विल्ड नहीं किया है। जिसपे काल कहता है कि ही इज राइट, बट रैश आल गुल डजंट नो हाउ टू फ्लाई एज ही स्ट्राइक हिम डाउन। अगेन हमें देखने को मिलता है वही ग्लिम्स आफ्टर लाइफ का, जहाँ पे बेसिकली काल अपने पेरेंट्स के सामने मौजूद है। वो उन्हें बताता है कि उसे पता है कि ये जगह क्या है, इसका मतलब क्या है, और वो घर आने के लिए, घर वापस आने के लिए तैयार है। उसने उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। दे ऑल हग्ड सेइंग दैट दे मिस्ड हिम अ लॉट एज वेल, बट they also told him that he is indeed already home। जिसके बाद जो काल के पेरेंट्स हैं, क्रिप्टो हैं, वो बेसिकली हवा में विस्ट अवे हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है रैश आल गुल defeated on his knees। रैश आल गुल कहता है कि काल ट्रूली सन ऑफ द डीमन निकल के आता है और अब बस एक ही चीज बची है, उसे स्ट्राइक डाउन करना, रैश आल गुल की जान लेना। आफ्टर ऑल, भले ही काल कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, ये लोग, अर्थ के लोग उसे कभी भी अपनाने वाले नहीं है। वो उसे हमेशा एज एन आउटसाइडर ही देखेंगे और उसी की वजह से रैश आल गुल चीख चीख के काल को कहता है टू गिव हिम व्हाट ही डिजर्व्स। बट वी ऑल नो दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना प्ले आउट। हमें देखने को मिलता है कि काल बेसिकली रैश आल गुल को ऑरेंज टाउन लेके जाता है, पाकिस्तान में, जहाँ पे ओरिजिनली रैश आल गुल ने स्मिथ को ऑर्डर किया था सारे सिविलियंस को जान से मारने के लिए। और वो बेसिकली रैश आल गुल को, सुपरमैन बेसिकली रैश आल गुल को सबके सामने प्रेजेंट करता है कि यही वो बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल निकल के आता है उन सारे के सारे मर्डर्स को लेके, एंड ही मस्ट स्टैंड हिज ट्रायल्स हियर विच इज क्वाइट फिटिंग। जिसके बाद जो लोग वहाँ निकल के आते हैं ऑरेंज टाउन के, वो सभी बेसिकली उसका शुक्रिया करते हैं और वो काल से पूछते हैं कि काल कौन है, लेकिन काल जवाब नहीं देता कुछ भी। ना हमें देखने को मिलता है कि इन सारी चीज़ों को हुए अब कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। काल इज अलोन अगेन। ये टाइम उसने गुजारा कह सकते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए, और he really took the time to realize कि सॉल एक्चुअली में अब जा चुका है and he actually healed himself a little in the sun as well। जिसके बाद अब वो स्मॉलविल के सीनियर लिविंग में वापस आता है, ऑफ कोर्स अपने अडॉप्टेड मॉम मार्था को देखने के लिए। लेकिन चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि जो रिसेप्शन पे लेडी मौजूद रहती है वो उसे बताती है कि उसके पास गुड न्यूज़ नहीं है। वी ऑल नो व्हाट्स गोना हैपन हियर एंड ही बेटर कम विथ हर। ओके, दिस राइट हियर
दिस इज क्वाइट अ टीयर जर्कर। तो ये जो लेडी है वो बेसिकली काल को बताती है कि किस तरीके से मार्था काफी ज्यादा बिजी थी, शी वॉज वर्किंग ऑन समथिंग डिस्पाइट बीइंग सिक, जिसपे वो ये भी मेंशन करती है कि किस तरीके से मार्था कॉन्स्टेंटली काल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, until she died, though she died peacefully। जिसपे काल पूछता है कि तो उसे पता था कि मार्था को पता था कि वो आने वाला है, बिकॉज काल कॉन्स्टेंटली उसे विजिट करता रहता था, बट हाफ द टाइम मार्था वोंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। जिसपे वो लेडी जवाब देती है कि दैट्स जस्ट हाउ डिमेंशिया वर्क्स, इट्स क्रूल, बट शी नेवर स्टॉप्ड, मार्था नेवर स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट हर सन। जहाँ पे फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो लेडी है वो बेसिकली काल को एक बॉक्स देती है, द बॉक्स दैट कंटेन्स व्हाट मार्था मेड फॉर हिम, जहाँ वो बताती है कि ये इनकम्प्लीट है, शी वाजंट एबल टू कंप्लीट इट, बट इट्स हियर एंड वी फाइनली सी व्हाट इट इज। इट इज द क्लासिक ब्लू एंड रेड सुपरमैन सूट जो मार्था ने क्लार्क के लिए बनाया था, जिसके साथ साथ उस बॉक्स में एक नोट भी रहता है जिसमें लिखा रहता है फ्रॉम मार्था एंड जॉनथन for our angel, our lost son Clark Kent. And that right there is the end of the 14th issue of Absolute Superman. So yeah, that right there, that is the end. And now we're gonna move on to the last issue of the second arc. So yeah, I'll see you guys in the next one.